अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, कल हमने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, हमने बताया था ग्लैंड ऐसे वेसिकल्स या छोटी थैलियों को कहते हैं। सही है, ग्लैंड किसी भी थैली को कहते हैं और उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, हार्मोन। तो आज एक ग्लैंड जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए ये ब्रेन में होती है, ये एक ह्यूमन ब्रेन है और ह्यूमन ब्रेन के कहां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के साथ एक पी साइज मटर के दाने के जितनी होती है और हाइपोथैलेमस में पाई जाती है और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है। और ये अगर हम हाइपोथैलेमस को जब देखेंगे तो इसके दो लोब्स हैं, एक लोब को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, दूसरा क्या कहलाता है, पोस्टीरियर लोब। अब ग्लैंड से हमेशा क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। और स्टूडेंट्स हमने बताया था ये हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं और टारगेट ऑर्गन मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे आपकी थिंकिंग होगी वैसा आपका टारगेट ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले बताया था। तो अब इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है या हार्मोन्स है उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस वजह से बाकी हार्मोन्स को भी रिलीज करवाना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है, जब इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो यहां हमने कहा इसके कितने लोब्स हैं, दो लोब्स। ये जो लोब है इंटीरियर लोब कहलाता है, दूसरा लोब पोस्टीरियर लोब कहलाता है। अब ये सब थोड़ा ये लार्ज साइज में होता है। क्या होता है, ये थोड़ा लार्ज साइज का होता है। क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है उसका साइज। और यहां से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, एक तो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच। टीएसएच का क्या मतलब है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहले नाम याद रखें फिर काम बताएंगे कि ये क्यों रिलीज होता है। और दूसरा क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या है, या सोमेटोट्रोपिन कहते हैं या एसएचबी कहा जाता है इसको, ग्रोथ हार्मोन। इसके दो नाम हैं, एसएचबी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अभी जो देखें बेबी की डेवलपमेंट होती है ऑफस्प्रिंग की अपनी मदर में, ठीक है। अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाए, जिस किसी ह्यूमन के अंदर अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है तो वहां उस बेबी की ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए ग्रोथ अलग चीज है, डेवलपमेंट में फर्क जाने। जो ही एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनते ही डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। और जो ही आपके पूरे ऑर्गन्स बन गए, आप डेवलपमेंट यहां रुक जाती है। अब क्या शुरू होता है, ग्रोथ शुरू होती है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है डेवलपमेंट को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद हम कहते हैं यार अक्सर ये बहुत छोटे कद के हैं, ये लंबे कद के हैं, ये 1.5 फुट के, यानी मुख्तलिफ हाइट्स के लोग मिलते हैं। ठीक है, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है इंडिविजुअल में। अब देखिए इसमें कुछ बीमारियां हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी ह्यूमन के अंदर अगर लेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो चाइल्डहुड में तो उनका कद क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। यहाँ आपकी क्लास में तो खैर इतना छोटा कोई है नहीं, माशाल्लाह सबके ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, जिनकी कद छोटा रह जाए उसको क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्रॉप। इसका मतलब है उसमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, जिस वजह से उसका साइज या उसका जो हाइट है क्या हो रही है, कम हो रही है। नॉर्मल लोगों के देखें, नॉर्मल लोगों की हाइट समझ आती है, नॉर्मल इंसान कितना हाइट हो सकता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा नॉर्मल इंसानों से छोटा है तो उसको क्या कहते हैं, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ड्वार्फ कहा जाता है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये होता है कुछ ज्यादा ही साइज के हो जाते हैं, वो उनका साइज, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उससे जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें साइज नॉर्मल लोगों से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। ये एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है। उसके बाद एक और बीमारी है जो डिसऑर्डर है इंटीरियर लोब की, उसको कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली कब होती है, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए, यानी बॉडी की जरूरत से ज्यादा जब क्या हो जाए,
ये ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो, तो उसके फीट, अक्सर लोगों के आपने देखे होंगे टांगे बहुत बड़ी होती हैं, पैर उनके बहुत बड़े होते हैं, या उनके हाथ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं नॉर्मल लोगों से हट के। इसका मतलब है उनके अंदर एक्रोमीगैली है, यानी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसके फीट, हैंड और फेस थोड़ा लार्ज होता है। ऐसे लोग देखे ना आप लोगों ने, उनके चेहरे से पता चलता है यार ये थोड़ा जो है ना एबनॉर्मल है उनके चेहरे से पता लग जाता है कि सही है, वो कुछ ज्यादा ही इनलार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है, वहां ओवर प्रोडक्शन हो गई है, किसकी? ग्रोथ हार्मोन की। तो ये आपके दो हार्मोन्स हो गए, और उससे होने वाले रिलेटेड बीमारियां, 3 बीमारियां बताई। लेस सेक्रेशन हो तो क्या होता है? पिट्यूटरी ड्रॉप। और ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो तो क्या हो जाता है? और ओवर प्रोडक्शन, हद से ज्यादा यानी जब हो जाए तो क्या, कौन सी बीमारी होती है? एक्रोमीगैली कहा जाता है। तो ये किसके? एंटीरियर लोब के हार्मोन भी हमने बताया, उससे रिलेटेड बीमारियां भी बताई। अब देखते हैं भाई, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, यहां से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? ऑक्सीटोसिन है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन देखें जो फीमेल होती है, सही है, फीमेल के जो जब वो बेबी यानी बर्थ को, जब बेबी की बर्थ होती है या जब बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त जो फीमेल की जो यूट्रस होती है, अगर ये हार्मोन जो है ना जिस फीमेल के अंदर कम रिलीज होगा, जब चाइल्ड बर्थ होते हुए उस वक्त रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? ये हर आम वक्त में रिलीज नहीं होता। जब बेबी की बर्थ होने वाली है तब ये हार्मोन क्यों रिलीज होता है? जब ये रिलीज होगा तो बच्चा आसानी से क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा? वो यूट्रस की कंट्रैक्शन करता है। क्या करता है? यूट्रस को जब वो कंट्रैक्ट करेगा, बेबी की बर्थ आसानी से होगी। लेकिन जिस फीमेल्स के अंदर अगर ये ऑक्सीटोसिन कम होगा तो वहां उनको मुश्किलात होती हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और बेबी की बर्थ बड़ी मुश्किल से हो जाती है, अक्सर मौत भी वाक़ई हो जाती है। ठीक है, तो इस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करता है? यूट्रस को कंट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द बर्थ। यूट्रस वो जगह जहां बेबी क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, जहां से अपनी फीड ले रहा है मदर की, वो जगह जहां पे बेबी की डेवलपमेंट होती है, जहां से वो खुराक ले रहा है, जहां वो रहता है, उस जगह को यूट्रस कहते हैं। एक दूसरा जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनको पेशाब की बहुत ज्यादा बार बार उनको क्या होता है? यूरिन आता रहता है। ठीक है, तो ये यूरिनेशन क्यों? अब यहाँ मसला क्या होता है, जब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए, इसका काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। लेकिन जिनके अंदर इसकी सिक्रीशन बहुत कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं? डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन वो यूरिन होता है, केमिस्ट्री में आप लोग डाइल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जिसमें सोल्यूट्स की मिकदार क्या होती है? लेस अमाउंट में हो। तो यहां पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, और जब यूरिन के अंदर यानी डाइल्यूट यूरिन हो और वहां लेस सोल्यूट हो, तो उससे जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडिस कहा जाता है, जो इसी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से क्या होती है? कॉज करती है। तो ये आपका क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके 2 लोब्स हो गए, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, उनके हार्मोन्स और उनसे रिलेटेड डिजीजेस भी हमने क्या किए? डिस्कस किए।